हेलो दोस्तों, आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो डालने जाने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी। आज के बाद हम क्या है तो रेगुलर क्लास लेंगे। आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए। पहले तो आज हम बात करने वाले समांतर श्रेणी, जो कि समांतर श्रेणी होता क्या। तो समांतर का मतलब होता है समान अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। जो कि समान अंतर वाली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जिससे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 क्या है AN। ये क्या है, समांतर श्रेणी है, जिसको हम AP से सूचित करते हैं। इसका सार्व अंतर जो होता है, क्या होता है, सार्व अंतर, जिसको हम D से सूचित करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, या नहीं तो कोई भी दो पद, लगातार दो पद का अंतर लेना है। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, सभी का अंतर क्या होगा, सेम होगा। वही क्या होगा, D होगा, सार्व अंतर। जैसे A1 या A कहते हैं, पहला पद हुआ A1, दूसरा पद इसमें A2 हुआ, तीसरा पद A3 हुआ। ठीक, उसी प्रकार nवां पद क्या होगा, AN, जिसको हम लास्ट या अंतिम पद के नाम से जानेंगे। ठीक, अब चलिए इसका व्यापक, ये जो AP है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप जो होता है A+D, A+2D, A+3D डॉट 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 A+N-1 इंटू D। ठीक, जिसको हम AN कहते हैं। यहाँ जो AN है अंतिम पद। ठीक, जिसमें A जो है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद या पहला पद सूचित करेंगे। D को सार्व अंतर, सार्व अंतर के को हम D से सूचित करेंगे, या सार्व अंतर या दो पदों के बीच का अंतर, जिसको हम D से सूचित करेंगे। AN जो होगा उसको हम अंतिम पद कहेंगे। कहीं कहीं आपको AN की जगह पे TN भी रहता है, कहीं कहीं L भी दिया रहता है। तो ये AN जो है, TN, L, ये तीनों क्या है, एक ही चीज है, अंतिम पद। इसका फॉर्मूला जो होता है AN बराबर A+N-1 इंटू D। ठीक, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ। यानी कि हमको पहला पद बोलेगा तो A होगा, दूसरा पद बोलेगा तो देखो N का मान 2 हुआ तो A2 तो 2 में से एक गया, A तो A हुआ, और 2 में से एक गया तो 1, और D तो A+D। इसी प्रकार तीसरा पद अगर बोलेगा तो A+N, N का जगह पर 3 - 1 तो 2 इंटू D तो 2D।
ठीक, ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ अंतिम पद का। ठीक, कभी कभी आपको दिया होगा Sn, यानी कि n पदों का योग, n पदों का योग, जिसको हम सूचित करेंगे Sn से। ठीक, तो Sn बराबर फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। ठीक, इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है Sn बराबर, ये तो पहला फॉर्मूला हुआ, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। कहने का मतलब हुआ Sn बराबर जो हुआ पदों की संख्या बट्टा 2 गुने पहला पद जोड़ अंतिम पद। आपको ये तीनों फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इसी तीनों पे क्या है आपका पूरा सवाल है। और हाँ, 1 मिनट, ये जो चार अंतर जो बोले हैं इसमें डी का मान होता है a2 माइनस a1, जिसको हम दूसरा पद घटे पहला पद कहते हैं। चाहे AP जो रहेगा उसमें इन दोनों के बीच का अंतर जितना रहेगा उतना ही अंतर इन दोनों के बीच का भी होगा, वही अंतर इन दोनों के बीच का ही होगा, वही अंतर an से पहले का जो पद होगा an-1वां पद और nवां पद जो होगा, दोनों के बीच का अंतर सेम ही होगा। ठीक, तो चलते हम पहला सवाल पे, सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण जो है AP जो है 3/2 है, 1/2 है, -1/2 -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद A, जिसको हम A से सूचित करते हैं, और सार्व अंतर जिसको D से सूचित करते हैं। बोल रहा है लिखने के लिए, मतलब निकालना है इसमें A और D का मान। A जो है वाट है और D जो है वो भी वाट है। तो हम अभी बतलाए हैं आपको कि प्रथम पद जिसको हम क्या कहते हैं, A से सूचित करते हैं, वो क्या हुआ 3/2 हुआ, जिसको हम A1 बोलते हैं। ठीक, और सार्व अंतर जिसको हम D से सूचित करते हैं, क्या हम बोले थे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1/2 माइनस A1 3/2। अब क्या करेंगे तो दोनों को घटाएंगे, तो 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो -2/2 -1, हमारा क्या होगा D बराबर -1 होगा आंसर। ठीक, चलते हैं उदाहरण दूसरा पे। दिया है संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP में नहीं है। यदि इनमें से कोई AP में है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। कह रहा है, ने का मतलब हुआ कि ये जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इन चारों को चेक करना है जो AP में नहीं है, और जो AP में नहीं है उसको तो छोड़ ही देना। अगर जो AP में निकलता है उसको क्या करना, उस दी हुई संख्या के अगले का 2 पद, दी हुई जो पदे हैं 4 पद जो उसके अगले का पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला है 4 10 16 22। हमको AP में चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा पद माइनस तीसरा पद,
A2 माइनस A1। तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो ये भी 6 हुआ, जो कि डी हुआ। हमको सबका सार्वंतर चेक करना है। A3 माइनस A2, 16 माइनस 4 सॉरी 10, इसका भी सार्वंतर क्या है 10 है। A4 माइनस A3, 22 माइनस 16। कहने का मतलब हुआ इस सभी का जो सार्वंतर क्या है, मतलब डी क्या है 6 है। तो ये क्या है एपी में है, अतः यह एपी में है। तो बोला अगला 2 पद लिखने के लिए, तो अगला 2 पद बराबर क्या होगा, सब में आप देख रहे हैं 6 का अंतर है, 6 जोड़ रहा है। तो हम लोग को अगला 2 पद निकालना है। तो क्या होगा, एक 22 प्लस 6 होगा 28, और एक 28 प्लस 6 होगा 34। तो अगला 2 पद होगा एक 28 और एक 34 आंसर। ठीक। दूसरा नंबर, जैसे कि 1 है, -1 है, -3 है, -5 है, डॉट डॉट। तो A1 पहला पद 1 है, तो हमको डी निकालना है, सार्वंतर देखना है। तो A2 माइनस A1 करना है, जो कि -1 माइनस 1 -2 हुआ। A3 माइनस A2, -3 माइनस माइनस प्लस 1 -2 हुआ। A4 माइनस A3 निकालना है, जो कि -5 प्लस 3 होगा -2। यानी कि सभी का डी जो क्या है अंतर समान है। जो कहने का मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, क्या है सभी बराबर। अतः यह क्या हो गया, अतः यह एपी में है। तो अगला 2 पद निकालना है, तो हमको क्या करना है, सभी में से -2 को घटाना है। तो -5 था, -2 घटाएंगे, -2 यही है ना, जोड़ेंगे तो प्लस -2, तो -7, और एक -7 में क्या करना, -2 को जोड़ना है, तो -9। तो अगला 2 पद क्या होगा, -7 और -9 होगा। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। -2 2 -2 2 डॉट डॉट। A2 माइनस A1, 2 -2 4। A3 माइनस A2, -2 -2 -4। हमको यहीं क्लियर हो गया कि दोनों सेम नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नोट A3 माइनस A2। अतः यह एपी में नहीं है।